ये सत्य कथा है उस प्यार की जहां राखी बनी धोखे की ढाल और सेक्स बना कत्ल की वजह। मध्य प्रदेश का ग्वालियर। जनवरी की कड़ाके की ठंड। तारीख 21 जनवरी 2026। एक सुनसान सड़क, झाड़ियों के बीच पड़ी एक लाश और उसके पीछे छुपा हुआ प्यार, धोखा, सेक्स और साजिश का खौफनाक सच। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य कथा स्टोरीज और मैं हूं आपके साथ देवेंद्र पटेल। और आज हम खोलेंगे ग्वालियर मर्डर केस की वो परतें जो रोंगटे खड़े कर देंगी। ग्वालियर जिले के घाटी गांव का जखोदा गांव, यहाँ रहता था संतोष गिरी। सीधा साधा, मेहनती और अपने परिवार के लिए जीने वाला। 6 साल पहले उसकी शादी हुई रीना से। रीना जिसकी खूबसूरती उसकी ताकत थी और उसका दिमाग बेहद चालाक। संतोष को लगा था उसे एक अच्छा जीवन साथी मिल गया, लेकिन वो एक ऐसे रिश्ते में फंस चुका था जहां प्यार नहीं, जिस्म, धोखा और छुपा हुआ सेक्सुअल खेल चल रहा था। कुछ ही दिनों में घर में एक युवक का आना जाना बढ़ गया। नाम अमित। रीना ने सबके सामने कहा, ये मेरा मुंह बोला भाई है, और उसके हाथ में राखी बांध दी। लेकिन ये राखी नहीं थी, ये था एक कवच, एक बहाना, ताकि एक छुपा हुआ प्यार और सेक्सुअल रिश्ता बिना शक के चलता रहे। रीना और अमित बचपन के दोस्त, जवानी के प्रेमी। दोनों के बीच सिर्फ इमोशनल कनेक्शन नहीं था, बल्कि एक गहरा सेक्सुअल अट्रैक्शन भी था, जो शादी के बाद भी खत्म नहीं हुआ। रीना के लिए संतोष बस एक जिम्मेदारी था, लेकिन उसका जुनून, उसकी चाहत और उसका सीक्रेट सेक्स पार्टनर। रीना ने एक दिन झगड़ा किया और घर छोड़ दिया। चिनोर में अपने जीजा के घर रहने लगी। अब कोई रोक टोक नहीं थी। अमित आता, घंटों रुकता और दोनों का रिश्ता अब खुलकर जिस्म और सेक्स की आग में जलने लगा। लेकिन एक रुकावट अभी भी थी, संतोष जिंदा था। रीना ने खेला सबसे खतरनाक दाव। उसने अमित से कहा, जब तक वो जिंदा है तो मुझे छू भी नहीं सकते। ये सिर्फ इनकार नहीं था, ये था एक सेक्सुअल डील, जिसमें उसने अपने जिस्म को इनाम बना दिया और हत्या को शर्त। अब अमित के लिए ये सिर्फ प्यार नहीं था, ये बन चुका था सेक्स, जुनून और पागलपन का मिश्रण। उसने अपने दोस्त सन्नी को साथ लिया और शुरू हुआ मौत का प्लान। 1 जनवरी छत से गिराने की साजिश। 6 जनवरी हाईवे पर एक्सीडेंट प्लान। तीसरी बार शराब में तेजाब। तीनों बार संतोष बच निकला, लेकिन हर बार के बाद रीना का दबाव और बढ़ता गया और अमित का सेक्सुअल जुनून और खतरनाक होता गया। सर्द रात, सन्नाटा। अमित का फोन आता है, आजा भाई। नया गांव के पास झाड़ियों में तीनों बैठे, शराब पी। 2 घंटे बाद संतोष बेहोश, और तभी कट्टा निकला। पहली गोली सिर, दूसरी सीने पर, और एक इंसान हमेशा के लिए खामोश। 21 जनवरी की आधी रात में किसी राहगीर ने झाड़ियों में शव देखा। कंपू थाना पुलिस मौके पर पहुंची। अगले दिन 22 जनवरी की रात शव की पहचान हुई। संतोष, पिता विजय गिरी, निवासी जखोदा घाटी गांव। संतोष के पिता विजय ने बताया कि बेटा शराब पीता था, कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने सबसे पहले संतोष की पत्नी रीना से पूछताछ की। रीना ने कहा कि वह तो अलग रहती है, पति से मेल मिलाप नहीं था, हत्या के बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन पुलिस ने मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली। रीना और अमित के बीच दर्जनों कॉल्स थी, हत्या से पहले भी और हत्या के बाद भी। एक खास नंबर भी था, सन्नी का। पुलिस ने अमित को हिरासत में लिया। शुरू में उसने इनकार किया, पर जब पुलिस ने उसे सख्ती से पूछताछ की तो अमित टूट गया और उसने पूरा गुनाह कबूल कर लिया। अमित ने सब कुछ कबूल कर लिया, जिससे पुलिस ने रीना और सन्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और रीना पर हत्या की साजिश रचने, अमित और सन्नी पर हत्या और साजिश के आरोप लगे। अदालत ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मर्डर का केस है और मर्डर बेसिकली जो आरोपी गण हैं, आरोपी गणों के मृतक की पत्नी के साथ जो संबंध थे, उस रिलेशनशिप को लेके इन्हें विवाद था, उसी कारण हत्या हुई। तो 24 घंटे से कम समय में ही ये बहुत ही चैलेंजिंग केस था, ब्लाइंड केस था। मृतक को आइडेंटिफाई किया गया और जिसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करके जो एक आरोपी है उसको कस्टडी में लिया गया है
बाकी इसमें गंभीरता से विवेचना कर रहे हैं। मृतक की पत्नी के संबंध एक अमित खान नामक व्यक्ति उससे हैं। पूरी इन्वेस्टिगेशन में अभी अमित खान और सन्नी जो उसका दोस्त है, इन दोनों की भूमिका आई है। सन्नी को कस्टडी में लिया गया है। बाकी इसमें गंभीरता से विवेचना कर रहे हैं। इसकी जो पत्नी है मृतक की, उसकी भूमिका क्या रही है और यदि कोई एविडेंस मिलेगा तो उसके बारे में भी आरोपी बनाए जाने के बारे में विचार करेंगे। ये सत्य कथा हमें क्या सिखाती है? जब रिश्ते सिर्फ सेक्स और स्वार्थ पर टिक जाते हैं तो उनका अंत हमेशा खून से होता है। एक पत्नी जिसने अपने पति की मौत चाही, एक प्रेमी जो सेक्स और जुनून में अंधा हो गया, और एक साजिश जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। समझ लीजिए, हर राखी पवित्र नहीं होती, हर प्यार सच्चा नहीं होता। कभी कभी उसके पीछे छिपा होता है सेक्स, धोखा और मौत का खेल। तो आप देख रहे थे सत्य कथा स्टोरीज। मैं हूं देवेंद्र पटेल। अगर आपको ये सत्य कथा झकझोर गई है और ऐसी ही असली दमदार सत्य कथा स्टोरीज देखना आप आगे भी चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार जब हम लेकर आए एक और खौफनाक सच तो सबसे पहले आप उसे देख सकें। नमस्कार, फिर मिलूंगा एक और नई और सच्ची सत्य कथा के साथ।